साफी साहब, पाकिस्तान में सिविल हुकूमत अहम फैसलों में कितनी बाइख्तियार है? पाकिस्तान में कभी भी सिविल गवर्नमेंट बाइख्तियार नहीं रही है और ना रह सकती है। जो हमारी जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, अगर उसको हम मद्देनज़र रखें तो कभी आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि कोई सिविल गवर्नमेंट 100% अपनी हिकमत अमली या अपनी पॉलिसियों में आज़ाद होगी। और मेरे ख़्याल में कुछ चीज़ों में इस्टेब्लिशमेंट का साथ ज़रूरी भी होता है, और वो कोई ऐसी बात नहीं है या दुनिया का पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और मुंतखब हुकूमतें मिल के उमूर मुमलिकत को चलाते हैं। ये कोई मेरे ख़्याल में अनहोनी भी नहीं है और कोई ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है, लेकिन मसला तब पैदा होता है कि जब जो इस्टेब्लिशमेंट का अपना काम होता है वो छोड़ के आपके सियासी उमूर को 100% अपने हाथों में लेना शुरू कर दे, या कोई मसनद इक़्तिदार पर फाइज कोई फ़र्द मतलक़ अनानियत में आके तमाम इख्तियारात अपने हाथ लेना चाहता है, और जो पार्लिमानी सिस्टम या पार्लिमानी निज़ाम होता है या जो मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ है उसको इग्नोर करके ख़ुद एक बाचाहत के रस्ते पे चलना शुरू हो, तो तब मसाइल जन्म लेते हैं। यहाँ पे ये बात तो मेरे ख़्याल में ये सवाल ही नहीं बनता कि पाकिस्तान में सिविल हुकूमतें आज़ाद रही है या आज़ाद रहेंगी आने वाले दिनों में अपने फ़ैसलों पे, तो यकीनी तौर पर इस सवाल का जवाब तो नहीं है। बात यहाँ पे मसला जो इस वक्त सामने है वो ख़ान साहब की सियासत का इश्तियाल है, और उसके मद्दे मुकाबिल जो इस्टेब्लिशमेंट है और मौजूदा हुकूमत है और उससे बढ़ के जो अवाम है, वो मसले ये है बुनियादी तौर पे कि ख़ान साहब किसी भी कीमत पे दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। अब भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको मुकम्मल हक़ हुक्मरानी ना देकर शायद हमेशा के लिए उन्होंने ये, अब वो नहीं कह रहे कि इस्टेब्लिशमेंट का कभी भी वो साथ नहीं देंगे या कभी उनका साथ नहीं चाहेंगे। आज भी इस्टेब्लिशमेंट से उनका मुतालबा यही है कि उन्हें इक़्तिदार में वापस लाया जाए, और उसके लिए शायद उन्होंने अभी कोई कंडीशंस रखी भी नहीं है। उसी पुरानी तनख्वाह पे इमरान खान साहब दोबारा भी तैयार हो सकते हैं अगर आज इस्टेब्लिशमेंट कोई रास्ता निकाले और ख़ान साहब के लिए इक़्तिदार के दरवाज़े दोबारा खोल दिए जाए। तो ख़ान साहब ये हमें नहीं बता रहे हैं कि वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चल रहे, वो ख़ुद बता रहे हैं, उनके साथी बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते बरकरार है, और मेरे ख्याल में बरकरार होनी भी चाहिए। लेकिन साफ़ी साहब वो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, और हकीकी आज़ादी से मुराद उनकी यही है कि उन्हें इक़्तिदार के साथ साथ इख्तियार भी चाहिए। हकीकी आज़ादी का देखे वो निकाब तो ख़ान साहब के चेहरे से इनकलाबियत का निकाब उतर चुका है, उनके चेहरे से सच्चाई का निकाब उतर चुका है, उनके चेहरे से दरवेशियत का निकाब उतर चुका है। मुझे तो हमदर्दी है उन लोगों से जिनको हम जैसे अदना लोग ये बताते रहे कि ख़ान साहब की सियासत में और बाकी जो रिवायती सियासतदान हैं उनकी सियासत में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो जो मद्दाह थे इमरान खान साहब के और जो हैं वो ख़ान साहब को आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक समझ रहे थे और गलतफहमी में मुब्तला थे, और आज भी है वो फ़िरका आज भी यही समझ रहा है, सोच रहा है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ किया था, जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ करेंगे वो दुरुस्ती करेंगे। ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तानी सियासत में सियासत है, ख़ान साहब को वही सियासत करनी होगी जो बाकी लोग सियासत कर रहे हैं। हाँ, बेहतरी की सूरत पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो अगर सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, अगर उनके सर पे यही इनकलाबियत का सौदा सवार हो और वो हर कीमत पे और फौरी तौर पर इक़्तिदार में वापस आना चाहेंगे, तो उनके मसाइल बढ़ेंगे, पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम जो है वो मज़ीद कमज़ोर होगा, और जिन लोगों से ख़ान साहब की शिकायतें हैं उन लोगों को मज़ीद अपने गुल खिलाने के मौक़े मिलेंगे। मेरे ख़्याल में ख़ान साहब को एक दफ़ा लकीर पे सर रख के सिस्टम का हिस्सा बन के इस सिस्टम में आना होगा,
پھر شاید رستے کھل جائے. آنے والے دنوں میں یہ سفر جو ہے اگر 4 مہینے بعد الیکشن ہو جائے، 6 مہینے بعد الیکشن ہو جائے تو خان صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ ان 6 مہینوں میں ہمیں یہ بتائیں کہ خان صاحب یہ کر جائیں گے، جو سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مسئلہ حل کر دیں گے. جو سوات کے ہزاروں لاکھوں لوگ جو سڑکوں پہ موجود ہے، جہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، جہاں پہ سی ایم کے پی کے اپنے حلقے میں 3 مہینوں تک نہیں گئے، وہاں پہ وفاقی حکومت کے نمائندے امیر مقام بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے جو وہاں کے منتخب اراکین ہیں وہ بھی سڑکوں پہ ہیں. سوات کے لوگ اور خیبر پختونخوا کے لوگ پریشان بیٹھے ہیں.